हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा अभी बेबी हुआ है ऑन 13 दिसंबर, वो भी सी सेक्शन से। तो इसलिए मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने सी सेक्शन क्यों चुना और मुझे कितना टाइम लगा रिकवरी में, ताकि इससे आप लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस मिले और ईज़ी रहे आपके लिए समझना सी सेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले तो ऑनेस्टली मैं बात करती हूँ कि मैंने सी सेक्शन का ऑप्शन क्यों चुना। तो मुझे नॉर्मल डिलीवरी के नाम से ही बहुत डर लगता था कि मैं जितनी भी वुमेन से मिलती थी जो मदर बन चुकी हैं, मैं सबसे पहले उनसे यही क्वेश्चन पूछती थी कि जिनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है कि आपको कितना दर्द हुआ, आपके साथ क्या प्रोसीजर्स थे नॉर्मल डिलीवरी के। तो हर वुमेन का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता था इसको लेके कि किसी को कम दर्द हुआ, किसी को ज़्यादा दर्द हुआ, किसी को बहुत दर्द हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। मतलब प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा जो डर मुझे लगता था वो डिलीवरी के नाम से ही लगता था, वो भी नॉर्मल डिलीवरी के नाम से। फिर मैं सी सेक्शन के बारे में मैंने जब सुना, मैंने काफ़ी रिसर्च किया और लोगों से मैंने पूछा भी जिनकी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है। तब मुझे थोड़ा काम में हुई कि ओके, हम सी सेक्शन से भी जा सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जब मेरी ड्यू डेट पास में आने वाली थी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने डॉक्टर से इसके बारे में कैसे बात करी या फिर अपने घर वालों से। तो जब मेरी ड्यू डेट पास में आने वाली थी, तो डॉक्टर ने चेकअप किया, तो मुझे कोई दर्द नहीं था उस टाइम पे बेसिकली। तो डॉक्टर ने मुझे 2 ऑप्शंस दिए थे उस टाइम पे कि या अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना है तो मुझे आपको पेन की दवाई देनी पड़ेगी क्योंकि मुझे पेन नहीं हो रहा था और मेरी ड्यू डेट पास में थी। अदरवाइज़ आप सी सेक्शन के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। तो ये थैंकफुली मेरे हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ में। उन्होंने तभी डॉक्टर को बोला कि हम सी सेक्शन के लिए ही जाएँगे क्योंकि उनको पता था शुरू से ही कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी के नाम से कितना डर लगता है, मैं कितना परेशान होती थी। तो हम लोगों ने फैमिली से बात करी और ये डिसाइड किया कि हम सी सेक्शन के लिए जाएँगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि सी सेक्शन का प्रोसेस क्या था। तो सी सेक्शन होने से पहले डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला था, तो वो हम लोगों ने 1 दिन पहले अपनी ब्लड टेस्ट करा ली थी। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो भी आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी है, उसमें आपके जितने भी टेस्ट होते हैं, आप उनको एक फ़ाइल में पहले से ही रखें ताकि लास्ट में जाके दिक्कत ना हो कि ये टेस्ट नहीं मिल रहा या फिर ये टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिल रही है, तो वो ईज़ी रहेगा आपके लिए भी सब चीज़ें अगर एक साथ रहेंगी तो। तो हम सबसे जो मेरा डिलीवरी हुई थी, वो हुई थी मदरहुड हॉस्पिटल में। तो हम लोग का एक टाइमिंग था, उस टाइमिंग पे हमको पहुँचना था कि इस टाइमिंग पे हमारी डिलीवरी होगी। तो हम हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद में हमको हमारा रूम जो था वो अलॉट हुआ एंड अलॉटमेंट होने के बाद में हमसे हमारी जो भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स थी, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेके जाएँ प्लस अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी लेके जाएँ साथ में। लास्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी वो और लास्ट जो मेडिकल का चेकअप का था वो भी उन्होंने माँगा एंड उसके साथ में कुछ ब्लड रिपोर्ट्स जो भी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में हुई थी, वो सारी ब्लड रिपोर्ट्स उन्होंने माँगी। का एंड उसके बाद में उन्होंने मेरा वहाँ पहुँचकर सबसे पहले मेरा बीपी चेक हुआ एंड बीपी चेक के बाद में मेरा हार्ट बीट चेक हुआ एंड मेरी हार्ट बीट के बाद में मेरी जो बेबी की हार्ट बीट है वो चेक हुई। अ, ये सब होने के बाद में कुछ उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी एंड उसके बाद में मैं थोड़ी देर आराम करी एंड उसके बाद में डॉक्टर का कॉल आया कि डॉक्टर आ चुके हैं। तो उस टाइम तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मैं इतना नर्वस थी, सबसे ज़्यादा मुझे यही था कि मुझे कैसा फ़ील होगा, क्या होगा क्योंकि एक मन में इतना सब कुछ चल रहा था ना उस टाइम कि ये तो शब्दों में बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जब मैं गई वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में मेरी डॉक्टर आई एंड उन्होंने मुझे थोड़ा काम किया कि दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, बिल्कुल परेशान मत हो। तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि हाँ, क्योंकि अगर आपकी डॉक्टर सपोर्टिव है ना, अगर वो आपको समझती है, तो आपके लिए ना ये जर्नी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अगर वहीं कोई आपको ना समझे, तो आपको बहुत परेशानी शायद महसूस हो। तो मेरी डॉक्टर बहुत सपोर्टिव थी, बहुत अच्छी थी। वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ पे 5 टू 6 मेंबर्स की एक टीम होगी
तो सबसे पहले तो मुझे ऑपरेशन थिएटर में मैं गई ऑपरेशन थिएटर में एंड वहाँ पे उन्होंने अपनी जो भी तैयारियाँ थी ऑपरेशन की वो सब तैयारियाँ करने के बाद में मुझे एनेस्थीसिया दिया एंड उसके तुरंत बाद ही उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा जो नीचे वाला पार्ट है वो सुन हो गया है, मतलब वहाँ पे कुछ फ़ील हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंड उन्होंने अपना तुरंत से ही जो प्रोसीजर था ऑपरेशन का वो स्टार्ट कर दिया एंड विदिन आई थिंक 3 टू 5 मिनट के बाद ही बेबी बाहर आ गया था। एंड मुझे अभी भी मालूम है कि जब बेबी बाहर आया था और उसने जब पहली बार वो रोई थी, तो वो आवाज़ मुझे उसकी थी, मतलब वो एक्सपीरियंस एक मॉम के लिए ना सबसे ज़्यादा अलग होता है कि वो अपने बच्चे की आवाज़ को ऐसे सुन रही है एंड मैं वहाँ पे उसका रोना सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि ओके सब सेफली बाहर आ गया एंड उन लोगों ने फिर बेबी को साफ किया अच्छे से एंड शायद फिर वेंटिलेटर रूम में लेके गया फिर उसका सब चेकअप करने के लिए कि सब ठीक है या फिर नहीं है एंड उसके बाद में जो मुझे एंड ये सारा जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट होने में आई थिंक 20 टू 25 मिनट्स लगे थे और ये हुआ था और उसके बाद मुझे ओटी से शिफ्ट कर दिया गया था दूसरे रूम में जहाँ पर मेरी रेगुलरली हार्ट बीट और मेरा बीपी चेक हो रहा था कि कुछ अप डाउन तो नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ये हुआ था मेरा जो ऑपरेशन थिएटर का प्रोसेस था। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया जब मैं अपने रूम में शिफ्ट हुई हॉस्पिटल के, तो सबसे पहली जो कंडीशन थी वो यही थी कि मुझे अपना सर बिल्कुल नहीं उठाना है, ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है। ऑपरेशन के बाद में हमको अपना सर बिल्कुल भी नहीं उठाना है, इससे हमारी कमर में या फिर सर में हमेशा के लिए दर्द बैठ जाता है, तो डॉक्टर यही सजेस्ट करता है। तो फर्स्ट 12 आवर्स के लिए मैं बेड पे लेटी रही, उन्होंने मूवमेंट के लिए भी मना कर दिया था कि आपको कुछ मूवमेंट भी नहीं करना है। एंड उसके बाद में अगले दिन नर्स जो थी वहाँ की वो आई एंड उन्होंने मुझे हल्के से उठाया, बट मैं सच बताती हूँ वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे। मुझे उठा भी नहीं जा रहा था ज़रा-सा भी, मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे नीचे वाले पार्ट में इतना प्रेशर पड़ रहा था। मैं बस लगता है मुझे 3 या 4 मैंने कदम चले और उसके बाद मैंने मना कर दिया कि मैं अब नहीं चल सकती क्योंकि बहुत पेनफुल था वो वाला चलना। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये नर्स आपका एकदम ख़्याल रखती है, आपकी प्रॉपर ड्रेसिंग करती हैं, आपके स्पॉन्ज बाँध देती हैं आपको उस टाइम पे ताकि आप साफ़ रहें और आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है हॉस्पिटल में। एंड दूसरे दिन ये हुआ कि मैं थोड़ा-सा पहले दिन से हल्का थोड़ा-सा मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब बट दर्द तो बहुत था, बट पहले दिन से बहुत कह सकते हैं 5 टू 10% मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ था। तो मैं थोड़ा-सा दूर चली, आई थिंक 15-20 मिनट स्टेप्स चले होंगे, उसके बाद मैं अपने बेड पे आ गई। डॉक्टर ने मुझे यही बोला थोड़े-थोड़े चलते रहना है, हल्का-हल्का सा चलते रहना है। तो उसके बाद 2 दिन मैं हॉस्पिटल रही और उसके बाद मैं अपने घर आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कितना टाइम लग गया नॉर्मल चलने में और मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई। तो मेरा बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है। सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी साइड में, मैं जब सोती थी तो साइड मुझे चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि एकदम प्रेशर पड़ता था पेट पे। तो आप जब भी अपनी साइड चेंज करें तो कुछ लगाकर, कुछ पिलो या फिर कुछ लगाकर एंड किसी की हेल्प के थ्रू ही आप अपनी साइड चेंज करें या फिर जब आप उठ रहे हैं तो खुद से प्रेशर ना लें बिल्कुल भी, किसी की हेल्प से ही आप उठें। आप वो भी बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी से नहीं उठना है, बहुत आराम से उठना है क्योंकि आपके प्रेशर पड़ता है नीचे वाले पार्ट पे, आपके एब्डोमिनल जो पार्ट है उस पे पड़ता है प्रेशर। अगर आप ज़रा से अभी जल्दी उठने की कोशिश करेंगे या बिना किसी की हेल्प के उठने की कोशिश करेंगे तो हमको बहुत आराम से उठना है, बहुत आराम से एकदम कामली किसी की हेल्प लेके ही उठना है। और मुझे नॉर्मल होने में मतलब जो मेरा दर्द था पूरा कंप्लीट स्टिचेस का, वो एटलीस्ट आप ये मान लीजिए कि 1 मंथ लग गया पूरा ठीक होने में मेरे स्टिचेस को।
तो ये था मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस। अब लोग कहते हैं कि मैंने दर्द मुझे नहीं हुआ या फिर मैंने वो पेन नहीं लिया, तो ये बहुत आसान जर्नी है, बट ये आसान नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सी सेक्शन के बाद में जो पेन होता है वो बहुत ही अनबियरेबल पेन होता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आप बाथरूम तक जाने में आपको इतनी परेशानी होती है, आप साइड चेंज नहीं कर सकते, बच्चे को भी ब्रेस्ट फीड करना है और कमज़ोरी शरीर में बहुत आ जाती है। तो हर मदर स्ट्रॉन्ग होती है, चाहे वो नेचुरल बर्थ है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि मैंने सी सेक्शन ऑप्ट किया था। एंड सी सेक्शन मदर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि सी सेक्शन के बाद वाला जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा अनबियरेबल होता है। तो मदर कोई भी हो, मदर इज़ मदर, वो अपने बेबी के लिए ही स्टेप लेती है, चाहे वो नेचुरल बर्थ है या फिर कैसा भी बर्थ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि आपने भी मेरी जैसे ही एक्सपीरियंस किया है और सी सेक्शन इसीलिए ऑप्ट किया था, तो आप कमेंट कर सकती हैं, और मैं मदरहुड पे और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी कि जो भी मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं अभी तक, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं।